द मोस्ट अवेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके। और जो लोग 2025 में अमरनाथ यात्रा करना चाहते हो, क्या आप घर बैठे भी हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो? तो वही सब चीज़ों पर बात करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष ब्लॉग। जय बाबा बर्फानी। तो भाई ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाओगे। और इस साल का द मोस्ट अवेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा मेडिकल सर्टिफिकेट यानी हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत इस बार काफ़ी ईजी कर दिया है लोगों के लिए। बिकॉज वहाँ काफ़ी टाइम से लोगों का एक क्वेश्चन था कि भाई थोड़ा सा इसको ईजी करो, बिकॉज बहुत लोग जो ना परेशान हो जाते हैं फॉर्म को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल कर दो आशीष ब्लॉग को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी और लाइक भी करना। और जो लोग 2025 में अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं उन लोग तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना है कि भाई हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके कि हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या आप घर बैठे भी हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो वही सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा मेरी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। आई बटन पे होगा, अब आप वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बिफोर यू प्लानिंग अमरनाथ यात्रा हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें रूट कौन सा लेना है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है कि हमें पहलगांव से जाना है या बालटाल से जाना है। इन दोनों रूट के बारे में, इन दोनों मार्ग के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो जाके आई बटन पे होगा, वो जाके देख लेना। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना अमरनाथ यात्रा को लेके, रूट को लेकर क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस सारे ये वीडियो के लिंक, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली है 3 जुलाई से और 9 अगस्त तक रही, यानी लगभग 38 डेज़ की यात्रा होगी। तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले हमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो सिरदर्दी भी होती है, वो होता है हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो भाई देखो, ये जो होल जो प्रोसेस है ना, जो सर्टिफिकेट का जो यात्रा है वो करता है ऑर्गेनाइज शाइन बोर्ड, राइट। तो इसमें क्या है ना कि जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसा ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैं अक्सर आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले आप सबसे पहले चले जाना गूगल पे, वहाँ पे श्री अमरनाथ यात्रा लिखना। जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना। उसको ओपन करते के साथ ही आपको जो 6th और 7th जो कॉलन होता है ना, पॉइंट होता है, वहाँ पे है CHC यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। उसको क्लिक करना। 2 फॉर्म होता है, यूजली एक ही फॉर्म है, एक है इंग्लिश में और एक है हिंदी में। एज़ पर योर जिसमें कंफर्ट है उसको आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले जो उस फॉर्म को आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है। आपको मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, देखो ऐसा कुछ फॉर्म है, ये देख सकते हो, ये देखो ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला है पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। ये जो है ना पार्ट, ये आपको खुद ही फिल करना है, ये वाला। इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका नाम, पता, एड्रेस और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। और एक लास्ट ऑप्शन है, ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर दिख रहा हो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँ, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि फेस पे, बॉडी पे कुछ इस तरीके का मार्क है जो आप बताना चाहेंगे, तो इसे हम ज़रूर मेंशन कर देते हैं। मेरे यहाँ पे राइट में तिल है, तो अब मैंने वो डाल दिया कि राइट फेस में मेरे मोल है यानी तिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है एज लिमिट है, देखो एज लिमिट क्या लिखा हुआ है ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एज लिमिट है जो यात्री हैं वो 13 ईयर से कम होनी चाहिए, 13 ईयर से कम नहीं होने चाहिए, सॉरी, एंड 70 ईयर से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो पार्ट बी है, लेडी जो है वो नॉट मोर देन 6 मंथ प्रेगनेंसी जो भी होता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर हम 5th पॉइंट की बात करेंगे। बिकॉज मेरे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि भाई मुझे ना फॉर्म फिल करके बताओ, ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे फॉर्म फिल कर, इसलिए मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम देखो, ये देखो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, हैव यू सफर्ड फ्रॉम हैव एनी हैव हिस्ट्री, ठीक है। तो कोई भी आपको मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे इसमें ब्रीथनेस की आपको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। लंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, हार्ट अलाइनमेंट तो नहीं है, जॉइंट पेन तो नहीं, डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम ईयर्स, और आर यू स्मोकर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सारे ना पॉइंट है, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ क्लोज करके कैमरे में, ठीक है। तो इसमें आप टिक कर देना। देखो जो चीज़ आप करते हो वही करना, बिकॉज यहाँ पे तो टिक कर दोगे, जब सर्टिफिकेट आया उसमें बात करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। देखो डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है कॉलम में। हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, तो ये बहुत सारी ना डिजीज़ हैं जो
इसमें यस और नो, अगर है तो टिक करो, नहीं है तो टिक कर दो भाई नहीं है मेरे को, ठीक है। अगर हम फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, ये देखो ये फॉर्म, ये देखो ये वाला एरिया जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले कॉर्नर यहाँ पे लिखा हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। प्रीवियस में कोई हार्ट अटैक का ऐसा कोई हिस्ट्री तो नहीं है, तो जैसे नहीं है तो नो कर देना, है तो यस कर देना। और हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ फैमिली मेम्बर, तो भाई ऐसा मतलब कोई सडन डेथ तो नहीं आपके फैमिली मेम्बर है, ऐसा तो नहीं है, तो उसमें नो कर देना, ठीक है। मेजर कोई इंजरी तो नहीं है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, ठीक है, तो उसमें नो कर देना। तो यहाँ पे सारा है ना, आप नो ये से जो भी आपने देखो पढ़ लेना, ठीक है। ये इंग्लिश में फॉर्म है और हिंदी में भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये हम सारा चीज़ फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ये देखो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर लास्ट में ये आता है, देखो सिग्नेचर बाय इम्प्रेशन बाय द ईयर। यहाँ पे हम सिग्नेचर करेंगे। और ये जो फॉर्म है ना, ये वाला कॉलम, ये लास्ट वाला, ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होता है ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी जो होता है, यानी कि आपको करना क्या है, देखो आपको जैसे मैंने बताया कि फॉर्म डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करने के बाद दोबारा आप अमरनाथ यात्रा ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको दिखाई देगा एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, ये सारे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है, प्राइवेट आर नॉट इंक्लूड, राइट। प्राइवेट शाइन बोर्ड ने इसमें इंक्लूड नहीं किया। जैसे बहुत सारे लोग में से लोगों ने पूछा भी कि भाई हम जाके हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, जैसे बहुत यूजली होता है कि बनवा लेते हैं विदाउट आप मतलब मेडिकल टेस्ट नहीं देते हो, तो भाई वो ज़रूरी देना, बिकॉज ये आप लोग के लिए है, ये हम लोग के लिए अच्छी चीज़ है कि अगर इन केस कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग यात्रा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही सिलेक्ट किया है। जैसे मैं रहता हूँ जैसे नोएडा, और फॉर एग्जांपल मेरे नियर अबाउट मैं यहाँ पे जैसे अब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो आएंगी गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आएगी। तो अपने हिसाब से ना, अपने लोकेलिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मालवीय नगर है तो वहाँ पे आता है पंडित मनमोहन मालवीय नगर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मैं जाके मेडिकल अपना जो टेस्ट है वो करा सकता हूँ। तो वैसे ही आप भी जहाँ आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल लिस्टेड हैं, सारी गवर्नमेंट है, ठीक है। वहाँ पे देखिए कि आपके आसपास वाला कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल जो हेल्थ सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं, यानी कि मेडिकल टेस्ट के साथ बनवाना होगा। तो उससे पहले उसमें अच्छी चीज़ क्या है ना, कि जैसे आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे ना, हॉस्पिटल देखोगे तो बाकायदा राइट साइड में ना, देखो लेफ्ट साइड में पूरे हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट साइड में आपके ना डॉक्टर्स के नेम होंगे जो अथॉरिटी पर्सन, मतलब कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, किससे हमें जाके मिलना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मेडिकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाई ऑलरेडी सबको पता है भाई भीड़ बहुत होती है वहाँ पे, तो हम कौन राइट पर्सन है जिससे हमें मिलना होगा, जो हमें मेडिकल ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट हमें बनवा सके, जो मेडिकल टेस्ट हम दे सकें। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जितने हॉस्पिटल सबका वहाँ पे नाम होता है, जो अथॉरिटी जो ऑथराइजेशन डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हर वहाँ पे राइट साइड में आपको कॉलम पे लिखा होगा कि इस फलाना इस हॉस्पिटल में आपको जाके इनसे मिलना है। अब बकायदा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। अब इनमें अब आता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। तो भाई देखो, पहला डॉक्यूमेंट है कि अपना आप कोई भी आईडी प्रूफ लेना, आधार कार्ड, वोटर आईडी का, वॉट एवर यू वांट आप कैरी करना, प्लस 6 फोटोग्राफ्स इसमें लगते हैं, 3 आपके ऑन जो फॉर्म्स होते हैं और 3 हमें सबमिट करना होता है, तो टोटल 6 फोटोग्राफ हो गए। तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर कैरी करना। और एक और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप मॉर्निंग में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करना कि यार आप 1 घंटा पहले, यूजली देखिए या तो 10 और 9 o'clock से जो प्रोसेस होता है डॉक्टर्स का, मतलब हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 8 से 9 के बीच में आप मतलब मैं ये जो मेरा मानना है, तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। उससे क्या होगा, रश जो होता है ना वो आपका नंबर आ जाएगा आराम से। बिकॉज जब अमरनाथ यात्रा होती है तो भाई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फुल होते हैं, मतलब कि देखो हर हॉस्पिटल का अलग अलग प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस यही होगा सेम, मतलब कि एक दिन में कितने यात्री के हेल्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। जैसे मेरा था मालवीय नगर वाला, तो उसमें वहाँ पे क्या था कि एक दिन वो लोग 15 हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, मतलब 15 हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे, राइट। तो यानी 15 लोग की एंट्री होगी वहाँ पे। तो फिर जैसे जैसे वो क्या होगा, डेट ऑलरेडी पहले से भी समटाइम लोग ले लेते हैं जाके अपॉइंटमेंट। तो कोशिश ये करना है आपको पहले पहुंच जाना, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाना, ठीक है। और कोशिश ये करना कि आप ब्रेकफास्ट ना करके जाओ, नॉर्मल एक जूस या फिर हल्का फुल्का लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना। ये जब पहुंच जाओगे लेके, तो वहाँ पे आपको पता है कि भाई कॉन्टैक्ट पर्सन है, इन डॉक्टर से मुझे जाके मिलना, ओपीडी मिलना, वहाँ पे एक स्लिप जो उस दिन का जो स्लिप होता है वो कटेगा। उसके बाद इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, देखो
जो टेस्ट होता है वो 4 से 5 टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारा शुगर का टेस्ट, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट होता है, तीसरा होता है हमारा ईसीजी होता है, चौथा होता है हमारा आई टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम पहले ये सारे टेस्ट आपको करवाने होंगे, उसी दिन हो जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर भीड़ हुई ज़्यादा तो आपको मे भी शायद पूरा दिन भी लग सकता है। मतलब आप जल्दी जाओगे तो आफ्टरनून तो फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो ईसीजी की बात करें, जो ईसीजी वाला जो है ना, जो हार्ट का होता है, वो होता है हमारा, अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको ईसीजी नहीं कराना होगा, राइट। 40 से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आपको ईसीजी कराना होगा। नॉर्मल सारे नॉर्मल टेस्ट हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट कराने के बाद अगर तो आपको क्या होता है कि ये आपको फॉर्म जो है, जो आपने अभी जो मैंने दिखाया था कि ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, ये फॉर्म फिलअप करके और अपना जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड विद फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे सबमिट कराना होता है। ये सारे टेस्ट आपने करा लिया, आप टेस्ट करा के फ्री हो गए। अब आपको रिपोर्ट कब मिलेगी? देखो भाई, सेम डे रिपोर्ट नहीं मिलती है, आपको नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट को कलेक्ट करना होगा। जब आपको रिपोर्ट कलेक्ट कर लोगे, राइट, रिपोर्ट ऐसा होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग फॉर्म दिखाया था ना, वही रिपोर्ट होता है। लास्ट में जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना, ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो मेरा पॉइंट है, इसमें जो डॉक्टर जो है ना, ये जैसे मेरा वहाँ पे नेम ऑफ डॉक्टर, जैसे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपके जो नियर अबाउट जहाँ भी जाओगे वहाँ पे नेम ऑफ डॉक्टर होगा, किस डॉक्टर से जो हमारा फिजिशियन होता है, ठीक है, वहाँ पे है डॉक्टर अंशुल, वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, उसी दिन का हमने कब इशू करा है तो उस दिन का डेट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डॉक्टर का ये जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका स्टैम्प लग जाता है। ठीक है, ये चीज़, ये फॉर्म हो गया तैयार आपका। अब इसको करना क्या है, इसको आप एक है ना 2 कॉपी करा लेना, एक फ़ोटो कॉपी करा लेना और ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल अपने पास रखना। तो ये सारा कराने के बाद आप रिपोर्ट कैरी कर लोगे, रिपोर्ट ले लोगे। ठीक है, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, राइट। आफ्टर यू सिलेक्टिंग द रूट कि हमें कौन से रूट से जाना। तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन पे एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को लेना। 2 ऑप्शन है इसमें, एक तो होता है हमारा ऑनलाइन, एक दूसरा होता है हमारा ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है, जब इस फॉर्म को लोगे आप, फोटो कॉपीज़ का एक स्कैन करा लेना। जब रजिस्ट्रेशन करोगे, सारी चीज़ भरने के बाद, सारी चीज़ प्रोसेस करने के बाद, लास्ट ऑप्शन आता है अपलोड योर सर्टिफिकेट, राइट। इसी फॉर्म को आपको अपलोड करना होगा, जो मैंने फॉर्म अभी अब दिखाया था, स्क्रीन में भी लगा दूंगा। इस फॉर्म को आपको अपलोड करना होगा। उसका पेमेंट करके आपका ये जो है सर्टिफिकेट आपका पूरा तैयार हो गया। अब आप यात्रा कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस होता है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में आप अगर नहीं देखी तो आई बटन पे आप वीडियो जाके देख लेना। होल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फॉर्म से लेकर अपलोडिंग तक, एंड देन यू गेट द RFID कार्ड। वो सारा होल प्रोसेस मैंने बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। वो जाके वीडियो देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, जो पूरा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट जितने तरीके से मैंने अभी आपको बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया, और कुछ नहीं करना जाके। और जब और कुछ नहीं करना। और दूसरी मैं बात कर लेते हैं कि अगर हमें इस फॉर्म को अपलोड नहीं करना, राइट, अगर हमें ऑफलाइन अब करना है तो वो कैसे करेंगे। तो भाई उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी जाके चेकआउट कर सकते। फिर मैं आपको दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म लेने के बाद अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो, ऑप्शन 1 है इसमें, बैंक है। तो जैसे ही आप अमरनाथ यात्रा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं। वहाँ पे यूजुअली 2 ही बैंक होता है, एक होता है हमारे PNB, दूसरा होता है हमारा SBI। वो होता है गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक में नहीं है ये चीज़ें। बैंक में जाओगे, ये फॉर्म को ले जाना, अपना आधार कार्ड जो है प्रिंट, उसकी फ़ोटोकॉपी रखना, फोटोग्राफ्स रखना, कि 3 फोटो आपने यहाँ पे देगा, उनके वहाँ भी फ़ोटो आप ले जाना, 3 फोटो वहाँ पे लेंगे, मतलब टोटल 6 फोटो लगते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ लेके जाना, आधार कार्ड ले जाना, इस फॉर्म का हार्ड कॉपी ले लेना, मतलब ओरिजिनल कॉपी भी लेना, और फोटो स्टेट भी करा लेना। ठीक है, समझ गए चीज़। बैंक में जाना है, SBI के बैंक में या फिर PNB के बैंक, वहाँ पे ऑथराइजेशन पर्सन होता है, क्योंकि यात्रा के टाइम है ना, वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। वो देखो इस वीडियो में देख सकते हो आप, मैंने बाकायदा वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। उसके बाद जाना है आपको, ये फॉर्म दिखाना है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक, उस टाइम ही ऑनलाइन, वो जैसे जो आपको ऑनलाइन खुद करना है ना, वो वहाँ पे जाके बैंक के थ्रू करा सकते हो। तो सारी प्रोसेस वही सेम प्रोसेस होता है। वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक अपने थंब का वो लेगा, ठीक है, थंब देना, आई रेटिना का वो लेते हैं सारी चीज़, ठीक है, अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या है, इसी फॉर्म को और सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। वही लोग अपलोड करेंगे जो ऑथराइज पर्सन होगा वहाँ पे, क्योंकि ये हर जगह बैंक में निर्धारित होता है कि हाँ पॉइंट कर दिया गया अमरनाथ यात्रा का ये काउंटर है, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म को आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यूजली हम ऑनलाइन, अगर हम खुद करते हो अपने ऑनलाइन बाई द UPI आप ऑनलाइन पे कर सकते हो 150 रुपीज़। वहाँ पे जाके कैशियर को देना, भाई 150 रुपीज़ वो आपसे ले लेके
आपको रिसिप्ट दे देगा। उसके बाद जब वो रिसिप्ट देगा, जो फॉर्म होगा, ठीक है, जो यानी कि यात्रा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा वो आपका फाइनल बन के आ जाएगा। उसमें फिर वो क्या करते हैं, फिर जो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर होता है उस पर वो सिग्नेचर करता है। दैट मीन्स कि पूरा ऑथराइज हो गया है, राइट। एवरीथिंग वॉज मतलब कि हर चीज़ ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है सिंपल तरीका था आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पास अच्छी लगी तो जाके चैनल को तो सब्सक्राइब, लाइक भी करो। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में अभी भी उठ रहा है तो जाके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेफिनेटली सबका मैं आंसर दूंगा, अगर लगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट यानी हेल्थ सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा सकते हैं, कैसे हम हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये थी सारी वीडियो, और वीडियो अच्छी